30 रुपए कर देने से नहीं होता। और जब ऐलान किया जा रहा है पैकेज देने का, सिर्फ 2 दिन के अंदर 20 रुपए किलो चीनी महंगी हुई है। बिजली का 11 रुपए यूनिट 24 रुपए यूनिट कर देने से रिलीफ नहीं दिया जाता आवाम को। गैस 600 रुपए से 1400 रुपए कर देने से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। घी जो पकाने का तेल है वो 140 रुपए किलो से 360 रुपए किलो कर देने से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। अद्वियात जो हैं वो 500% महंगी करने से पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ 3 साल में नहीं दिया जाता। और मकरूज करना, आवाम को 3 साल में सिर्फ मकरूज किया इमरान खान साहब ने। तकालीफ दी इमरान खान से, और जो कर्जा नहीं लूंगा, जो सिर्फ कर्जे की मद है, उसमें 2018 में 25,000 बिलियन का कर्जा आज जून 2021 में 40,000 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। और अगर इसमें लायबिलिटीज का इजाफा कर लिया जाए तो वो 40,000 के ऊपर लायबिलिटीज को डाल दिया जाए तो 2018 में 29,000 से 2021 में 48,000 रुपए जो हुकूमती कर्जा प्लस लायबिलिटीज हैं वो पहुंच चुका है। और ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ है जो आज इसका ऐलान किया जा रहा है। वो दूध जो है, दूध की कीमत 2018 में 90 रुपए किलो थी। जो रिलीफ देने जा रहे हैं उन्होंने 130 रुपए किलो कर दिया है। जो दही की कीमत 100 रुपए किलो 2018 में थी, वो आज 200 रुपए किलो दही की कीमत। चावल जो कि 80 रुपए से 180 रुपए कर दिया गया है। सब्जियां 200 से 300% महंगी हो गई हैं। और उसके बाद जो स्पेसिफिक प्राइसेस हैं उन पे अगर मैं आ जाऊं, जो ये इनकी अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं, उनके मुताबिक जो मसूर की दाल है वो 113 से 197 रुपए, जो मूंग की दाल है वो 114 से 197 रुपए, जो माश की दाल है वो 148 से 277 रुपए, जो खाने का तेल जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आलू है वो 27 रुपए से 72 रुपए किलो। ये देने लगे हैं आज माशी रिलीफ देने लगे हैं आवाम को। एक बहुत बड़ा पैकेज देने लगे हैं जिससे तकालीफ में कमी आएगी। और जो चावल है वो 75 रुपए से 117 रुपए। जो मुर्गी का रेट है आज का वो 191 से तकरीबन लगभग 400 से 500 रुपए। जो दूध है वो 84 रुपए से 130 रुपए। जो अंडे हैं वो 52 रुपए दर्जन से 178 रुपए दर्जन। जो प्याज है वो 29 रुपए से 80 रुपए किलो। जो टमाटर है वो 31 रुपए से 95 रुपए किलो। ये है इनकी इमरान खान के अदादो-शुमार। ये देने लगे हैं, आज खिताब करेंगे और आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देंगे। और इस वक्त सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान इस खित्ते में। इस वक्त महंगाई के, बेरोजगारी के आलमी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वक्त कर्जे का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। रुपए की कदर की कमी का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। एक हंसते बसते तरक्की याफ्ता मुल्क 5.8% पे तरक्की करते मुल्क को पहले मनफी 0.4% पर लेकर गए और अब 2.5% का झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, फिर 3% का झूठ बोलते हैं तरक्की का। और इससे आम आवाम को भूख और अफलास और लंगर खाने के हवाले कर दिया। ये अवामी पैकेज इमरान खान साहब 3 साल बाद उस अवामी पैकेज का ऐलान करेंगे। और एक ऐलान तो इमरान खान साहब आज जब ऐलान करेंगे ना, आज जब खिताब करेंगे, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि एक खिताब तो हुआ था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करेंगे और नैब ऑर्डिनेंस के जरिए आटा चीनी चोरों को, बिजली चोरों को, गैस चोरों को, माफियाज को और कार्टल्स को एनआरओ दे दिया। ये 100 दिन में करप्शन खत्म करने का भी ऐलान सुना था। 90 दिन में एक माशी प्लान आया था 100 दिन का, और एक 90 दिन में करप्शन खत्म करने का ऐलान आया था। एक खिताब 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का भी आप ही ने किया था।
एक ऐलान आपने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का भी किया था। एक खिताब आपने प्रोटोकॉल ना लेने का और गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर उनको भी यूनिवर्सिटियां बनाने का आपने ऐलान किया था। एक ऐलान आपने कर्जा नहीं लेने का भी किया था और मर जाने का भी किया था। एक ऐलान आपने IMF नहीं जाऊंगा और खुदकुशी कर लूंगा भी ऐलान आप ही ने किया था। और लंगर खाने खोलने और कारखाने बंद करने का भी खिताब और ऐलान आप ही ने पाकिस्तान की आवाम को किया था। तो मेरा आपको मशवरा है कि बेहतर यही है कि एक और खिताब करके अपने झूठों में, अपने आवाम को धोखा देने में और अपने गुनाहों में इजाफा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके किसी खिताब, किसी रिलीफ पैकेज में यकीन नहीं रखती। आज कहते हैं कि हम आवाम की पॉवर्टी एलिविएशन कर रहे हैं। 2 दिन पहले इनका वजीर खजाना कहता है बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी, और आज किस पैकेज का ऐलान कर रहे हैं? जो 2018 में गरीब स्टूडेंट, तालिबे इल्म, गरीब आवाम के लिए एक मोटर बाइक, एक मोटरसाइकिल की कीमत जो 64,000 रुपए की थी, आज वही 95,000 की हो गई है। जो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की 2500 रुपए में होती थी, आज 5,000 रुपए में वही रजिस्ट्रेशन मुल्क के अंदर होती है। आप आवाम को रिलीफ पैकेज देंगे? क्यों झूठ बोलते हैं? आवाम को अगर आपने रिलीफ देना है, और मैं आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ कि आज का रिलीफ, पेट्रोल महंगा होता है तो कहते हैं साइकिल और मोटर बाइक वालों को सब्सिडी देंगे, ये इमरान साहब ऐलान करते हैं। आज का जो रिलीफ है वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स होगा। सिर्फ आज का रिलीफ आवाम के लिए रिलीफ नहीं, बल्कि आवाम की तकालीफ में इजाफा होगा। आज का रिलीफ सिर्फ आवाम के साथ वही धोखा होगा जो 18 साल कंटेनर पर कहते रहे और पिछले 3 साल पाकिस्तान में आवाम से झूठ बोलते रहे, और 8 साल KPK की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से झूठ बोलते रहे। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके असल मकसद इमरान खान साहब का मुल्क की हुक्मरानी नहीं, बल्कि नैब चेयरमैन बनना था। और अब तो मुझे लगता है उनका ख्वाब इमरान खान साहब का शहजाद अकबर बनना है, क्योंकि अब जो ऑर्डिनेंस आया है उसके जरिए, उस ऑर्डिनेंस के जरिए, जो पहला ऑर्डिनेंस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को NRO देना था। दूसरा ऑर्डिनेंस नैब की चेयरमैन की तकर्री, जिन्होंने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, उन्होंने जो नैब की तकर्री है वो भी इमरान साहब के हाथ, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तमाम जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर से लेता है। तो अब नैब की तकर्री और नैब का रिमूवल इमरान साहब के हाथ में है। ये है एहतसाब की कहानी, क्योंकि जब जब चेयरमैन नैब इनके आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को NRO नहीं देगा नए कानून के तहत, तो चेयरमैन नैब को रिमूव कर दिया जाएगा, उसको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा, और इसका इख्तियार भी इमरान साहब ने अपने हाथ में ले लिया। तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है। इनसे सवाल करो, ये जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का जो ये मैंने आपको अभी इनके रेट्स बताए, ये सब इमरान खान के फैसलों से हुए हैं, इमरान खान के दस्तखत से हुए हैं। इन सब की जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद होती है। और आज कहते हैं कि मैं रिलीफ पैकेज देने जा रहा हूं, एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें, क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, माशी तबाही से निजात चाहिए, भूख और अफलास से निजात चाहिए, तो वो सिर्फ इमरान खान के इस्तीफे में है। और आज सिर्फ एक ऐलान जो आप अपने इस्तीफे का करें, वो पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करने का संगे मील साबित होगा। आपका पैकेज, आपका रिलीफ पैकेज, आपके लंगर खाने, आपने जो आवाम को भूख और अफलास दी है, अब उस पर आवाम का किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। आप इस मुल्क को चलाने की अहलियत नहीं रखते। आप 22 करोड़ आवाम की किस्मतों के फैसले करने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते। आप सिर्फ इस मुल्क को लूटने आए हैं, अपने ATMs, अपने माफियाज की जेबें भरने आए हैं, अपने माफियाज को रिलीफ पैकेज देने आए हैं। 3 साल बाद आपने सिर्फ आवाम को तकालीफ दी हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। आवाम को रिलीफ देना होता तो आप हर रोज बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, और महंगी गैस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जिस घर का
बिजली का बिल 2,000 रुपए आता था, आज 5,000 रुपए आता है। और आप रिलीफ पैकेज की बात करते हैं, जिस दिन रिलीफ की बात करते हैं उस दिन चीनी महंगी करते हैं, जिस दिन रिलीफ की बात करते हैं उस दिन आटा, बिजली, गैस सब महंगा करते हैं। और महंगा करने के बावजूद एक महंगा करते हैं, 1 किलो चीनी के लिए बहनों और बच्चियों और बेवाओं को कतारों में खड़ा करते हैं। आटा महंगा करते हैं तो मिलता भी नहीं है। जिस मुल्क में 2018 में जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, आटा एक्सपोर्ट हो रहा था, चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी, आज उसी मुल्क में इन कार्टल्स, माफिया और इमरान साहब के फैसलों की वजह से आटा इंपोर्ट हो रहा है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कॉटन इंपोर्ट हो रही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो डेटा है वो मैं आपको देना चाहती हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त जो कॉटन की पैदावार थी वो 11.9 मिलियन बेल थी। और आज उसी मुल्क की कॉटन की जो पैदावार है वो 30 साल की कम तरीन सतह पर है, जो 5.9 मिलियन है। जो डीएपी 2018 में 2600 रुपए का मिलता था, आज वही डीएपी किसानों को 8,000 रुपए का मिलता है। ये है रिलीफ पैकेज इमरान खान साहब का, जो तकारीर करते हैं। कहते थे कोई भूखा नहीं सोएगा, 2018 की वजीर आजम की तकरीर जो थी, कोई भूखा नहीं सोएगा। लंगर खाने खोले वो भी बंद कर दिए। रोजगार, सबसे बड़ा रिलीफ अवाम को रोजगार का होता है। पेट भरकर जब एक नौजवान रात को सोता है, सुबह नौकरी पे जाता है, इससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं होता। और इस हुकूमत ने, इमरान खान ने और उनकी पॉलिसीज ने इस मुल्क में नौजवानों को बेरोजगार किया है, मुल्क को गरीब किया है, अवाम को भिखारी बना दिया है। और कहते हैं कि आज बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान होगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान की अवाम, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, जिसको बहुत कहते हैं जी, जिस वक्त आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, उस वक्त जो वजीर आजम होता है वो चोर होता है। तो आज आटा 35 रुपए से 110 रुपए किलो है, तो इमरान साहब चोर हैं। आज चीनी 55 रुपए किलो से 130 रुपए किलो है, तो इमरान खान साहब आप चोर हैं। और चोर का रिलीफ पैकेज पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, क्योंकि चोर का रिलीफ पैकेज सिर्फ माफियाज, कार्टल्स और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब के एटीएम्स हैं उनकी जेबें भरने के लिए होगा। चोर का रिलीफ सिर्फ गैस और बिजली, जो कि महंगी होने के साथ साथ लापता भी है, वो पैकेज सिर्फ इमरान खान के माफिया और कार्टल्स के लिए। और आज का जो पैकेज का ऐलान है ये एक बहुत बड़ी वारदात है, पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूं। और ये वारदात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ का पैकेज है, एक कॉस्मेटिक्स है, आवाम को धोखा देने का पैकेज है जो 3 साल से आवाम को दिया जा रहा है। और ये पैकेज पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद करती है। और आपको मैं चैलेंज करती हूं कि अगर कोई पैकेज पाकिस्तान की आवाम को देना है तो आज अपने खिताब में आटे को 35 रुपए किलो करें, आज अपने खिताब में चीनी को 52 रुपए किलो करें, आज अपने खिताब में बिजली को 11 रुपए पर यूनिट करें, आज अपने खिताब में गैस सस्ती करें, और आज अपने खिताब में बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां पाकिस्तान की आवाम को दी हैं। आज अपने खिताब बताएं कि 50 लाख घरों को कम से कम एक प्रेजेंटेशन और विजुअल वीडियो ही बना लेते 50 लाख घरों की। ये बता दें कि आज 50 लाख घरों में से कितने लोगों को 50 लाख घर दिए। और IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। वैसे तो अगर वो एक खुदकुशी हो जाती तो आज माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं, क्योंकि उनको रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है। आज बच्चे जो हैं वो भूखे सोते हैं घर में। तो वो खुदकुशी अगर एक हो जाती तो आवाम जो है वो बहुत सी तकालीफ से बच जाती। तो आज बताएं कि IMF की ताबेदारी में और कितना आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा होना है। आज बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि आज कितना IMF की ताबेदारी में अब आपने अवाम को लूटना है। तमाम शरायत IMF की जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम के सामने रखी जाएं। किन शरायत से IMF की ताबेदारी हो रही है और अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। क्या है वो शरायत जिनसे हर रोज बिजली महंगी होती है,
हर रोज गैस महंगी होती है, हर रोज बेरोजगारी में इजाफा होता है, हर रोज पाकिस्तान में भूख में इजाफा होता है। वो तमाम शराइत पाकिस्तान की आवाम को बताएं और बताएं आज अपने खिताब में कि मैंने अपने माफियाज को, अपने कार्टल्स को और अपने एटीएम्स को मैंने एनआरओ दिया है नैब ऑर्डिनेंस के जरिए, और सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस के अंदर वो शराइत रखी गई हैं। आपने समझा था कि हर चीज का इलाज हथकड़ी लगाने में, ऑपोजिशन को जेलों में डालने में, पार्लियामान की जबान बंदी करने में, मीडिया की जबान बंदी करने में, हर चीज का इलाज इन चीजों में। इसलिए आपने बेहतर था अगर ये काम करना था तो नैब के चेयरमैन बन जाते। इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना होकर कम से कम जो आवाम के ऊपर जो इस वक्त मजालम है और जो अजाब है जिसके जिम्मेदार आप हैं, आज पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ मिल रहा होता। और जो आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि जो मीडिया है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, जो सेंसरशिप है, क्योंकि आगे जो ये रिलीफ पैकेज दिए जा रहे हैं ना पाकिस्तान की आवाम को, जो धोखा देने की एक नई दूसरी किस्त आ रही है, उसको आप ही लोगों ने पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाना है। इसलिए ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह इस धोखे, इस फरेब और इस जो हमला पाकिस्तान के ऊपर 3 साल से जारी है उसको ख़त्म होना है, और उसको ख़त्म होकर ही चैन लेगी। जो खिताब के बारे में मैंने चैलेंजेस दिए इमरान खान साहब को, मुझे उम्मीद है कि आज का खिताब पाकिस्तान की आवाम को ये खुशखबरी मिलेगी कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देकर घर जा रहे हैं। और मैं आपको यकीन और वसूख से कहती हूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब घर जाएंगे उस दिन पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, उस ऐलान से ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, भूख, अफरा तफरी, अफलास ख़त्म हो जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि आपकी ड्रामाबाजी। मैं कल बड़ी इंटरेस्टिंग वज़ीर इत्तलात जो हैं वो झूठी इत्तलात के अलावा तो पाकिस्तान की आवाम को और कुछ नहीं देते। कहते हैं जी ऐसा काबीना की ब्रीफिंग में बता रहे थे कि ऐसा ऐलान किया है कि अब वजीर आजम जो होगा उसको प्लॉट देने का हक नहीं है। मुल्क में आवाम भूख से मर रही है। ये वो ऐलान कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने 1997 में किया था। ये प्लॉट देने का जो हक था, जो वजीर आजम का इस्तेकाक था, उसको वजीर आजम नवाज शरीफ ने 1997 में किया था। और ना सिर्फ ये बल्कि पहली हुकूमत 92 वाली जो नवाज शरीफ साहब की थी, जो वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला का कोटा होता था यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का, उसको भी नवाज शरीफ ने ख़त्म किया था। तो तख्तियाँ तो लगाते हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आज तक एक ईंट तो लगाई नहीं। तो ये जो ऐलानात हैं ये 92 और 97 के ऐलानात हैं, जिसको 2021 में नया पैकेज करके दिया जा रहा है। हाँ, 2 प्लॉट नवाज शरीफ ने ज़रूर दिए थे, इमरान खान साहब को दिए थे, क्योंकि उस वक़्त भी झूठ बोला था कि मेरे पास घर नहीं है, और उस वक़्त ये झूठ बोलकर वो प्लॉट इमरान खान साहब ने लिया था, और उसके बाद ऐलान नवाज शरीफ साहब ने किया था, और ये इस्तेकाक वज़ीर आज़म से लिया था किसी को प्लॉट ना देने का। तो प्लीज़, आप उस वक़्त दूसरी पार्टियों की सैर कर रहे थे, दूसरी पार्टियों और वज़ीर आज़मों की और डिक्टेटर्स की तर्जुमानी कर रहे थे। तो जो पैकेज है उसको तो कम से कम सही पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाएं, और आवाम को जो रिलीफ देने का पैकेज है आप रिलीफ ना दें, खुदा का वास्ता है आप रिलीफ ना दें, आप अपना इस्तीफ़ा दें और आप घर जाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 चीज़ें सवाल सामने आते हैं। एक तो ये है कि कल जी आप ही तो ये है कि कल वफाकी काबीना के इजलास में बकौल वज़ीर इत्तलात साहब के तकाबली जायजा पेश किया गया रीजन में, और पाकिस्तान रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। पहली बात, आज से कुछ 3-4 वीक पहले एक मीटिंग हुई वफाकी काबीना की, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एलपीजी की कीमत को कंट्रोल किया जाए। 1 घंटे बाद एलपीजी की कीमत बढ़ गई थी। तीसरा ये है कि आप कहती हैं कि मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है, वज़ीर इत्तलात बल्कि हुकूमत कहती है कि मुल्क का 70% जो काश्तकारों पर मुश्तमिल काश्तकार बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं। तो कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या आप झूठ बोल रही है या हुकूमत झूठ बोल रही है। 3 तो ये सवाल है। और लेजिस्लेशन पे बात तो एक और प्रेस टॉक जरूरत है आपको तो अब देने की, एक और प्रेस टॉक की जरूरत पड़ गई है। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि 3 साल का तसलसल है कि जिस दिन किसी चीज़ का नोटिस लिया जाता है और इमरान खान साहब तर्जुमानों की टीम का इजलास बुलाते हैं, तो उस दिन सिर्फ तर्जुमानों को ये बताया जाता है कि कितना ज़्यादा झूठ बोलना है किस चीज़ के बारे में।
और एक ऐसी वारदात डाली जाती है कि 2 या 3 दिन में उसकी कीमत में इजाफा होता है। और जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह और ख़ित्ते में महंगाई जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो सबसे ज़्यादा महंगाई इनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे महंगा तरीन मुल्क है, जिसमें सिर्फ अगर मैं आपको 2 चीज़ों का मुआवजा करूं कि जो पेट्रोल है जो हमारे वक्त में 87 रुपये का था वो आज 138 रुपये का, जो डीज़ल की कीमत 98 रुपये की थी वो आज 134 रुपये की है। और उस वक्त 46 रुपये पेट्रोल के नारे लगाए जाते थे कि जी 40 रुपये पेट्रोल देना चाहिए, इससे महंगा नहीं देना चाहिए। तो जो झूठ है और जितना डेटा मैंने आपके सामने दिया है, ये जितना आपको नज़र आ रहा है औरंगज़ेब साहब, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। ये मरियम औरंगज़ेब या मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें हर महीने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट शाया करता है, अदादो शुमार देता है। आज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को पावर पॉइंट के ऊपर अपने खिताब के साथ ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट दिखानी चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान को खिताब करना चाहिए आवाम को। और वो जो तकालीफ पैकेज, ये जो रिलीफ पैकेज है ना, मैं तो कहती हूँ कि आवाम जागती रहे। ये पाकिस्तान और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तकलीफ पैकेज होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। अच्छा मैम, इस सारी सूरत के साथ हुकूमत ने एक गलतम तंजीम के साथ एक मुआहदा किया है और एक बड़ी सियासी जमात की तर्जुमान होने के नाते आप उस मुआहदे की हैसियत को कैसे देखते हैं? जी, पहले तो मैं मजम्मत करूंगी जो पुलिस ऑफिसर्स की जाने गई हैं और जो मुतज़ाद बयानात दिए गए हुकूमत की तरफ से और जिस रवैये का हुकूमत ने मुजाहरा किया, वो भी इस बात का साबित करती है कि ये कौमी सलामती के लिए भी हुकूमत जो है वो ख़तरा बन चुकी है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो कौमी सलामती पर असरअंदाज है वो तो है ही है, लेकिन इससे भी मैं ये समझती हूँ कि जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। उस मुआहदे की शराइत क्या है, मुआहदा किसने किसके साथ किया है, और उस मुआहदे के अंदर जो जो चीज़ें दर्ज हैं वो तमाम पब्लिक होनी चाहिए। और ये कह देना कि वो मुनासिब वक्त पर पब्लिक होंगी, ये अवाम के साथ धोखा है, अवाम के साथ झूठ है। और ये चीज़ें तमाम पार्लियामेंट के अंदर आनी चाहिए, और पार्लियामेंट के साथ साथ जब पार्लियामेंट में ले हों तो ज़ाहिर है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, लेकिन ये 4 दिन गुजरने नहीं चाहिए थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर मुआहदे की शराइत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान 3 से 4 दिन मुंजमद रहा, वो तमाम, और उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। इनकी ज़बान दराजी का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। और शायद खाकान अब्बासी ने, आपको याद होगा कि हुकूमत के शुरू में एक बात कही थी कि अगर ये लोग अपनी ज़बान बंद कर लें तो पाकिस्तान के आधे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ कि मुआहदे की तमाम शराइत को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखें, पार्लियामान में पेश करें। मुआहदा किसने किसके साथ किया है, उसकी शराइत क्या है, वो सब पब्लिक होनी चाहिए। मैडम ये बताएं कि हमें अच्छी तरह से याद है कि जब इमरान खान साहब धरना एहतजाज अपोजिशन कर रहे थे, आप लोगों की गवर्नमेंट थी, इसी तरह से आर्मी मंडी में प्राइसेस बढ़ती थी और उसके बाद सागदार साहब एक असम्बली लेके जाते थे और वज़ीर आज़म साहब उसकी इंक्रीज जो थे वो उसको रोक देते थे। ये आपके जैसा तैसा भी एहतजाज है, उसके बावजूद ये बढ़ाते चले गए, लेकिन इस बार जो है वो बढ़ाया नहीं गया है, रोक दिया गया अपोजिशन का जितना भी दबाव उसके नतीजे। तो नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं कि ये प्रेशर आवाम का इतना बढ़ जाए कि कम अज कम आवाम को इस अजाब से जान छूट जाए। दूसरा ये बता दें कि नैब ऑर्डिनेंस की जो दूसरी तरमीम आई थी पिछली वाली कल वाली की, उस वक्त अपोजिशन दरखास्तें लेके चली गई शायद खाकान अब्बासी के अलावा कि जी हमें इसके तहत रिलीफ दिया जाए, और पहले चैलेंज करने की बातें हो रही थी। कब इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा है और मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ये मामला है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। और मैं आपके सवाल पे आने से पहले ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है TLP के साथ, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। उसकी तमाम शराइत पाकिस्तान के आवाम के सामने आनी चाहिए। 4 से 5 दिन मुल्क जो है वो मुंजमद रहा। वो तमाम ये जो मुआहदा है वो किसने किसके साथ किया है, उसके क्या शराइत हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं,
किसने मुआहदा किसके साथ किया है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने और पार्लियामान के अंदर पब्लिक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं मजम्मत करूँगी और मैं उन शहदा की जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, और मैं उनकी शहादत और उनके जिस तरह का रवैया रखा गया मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। जिस तरह वो लाइन ऑफ डिफेंस हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वो सिर्फ आवाम की जो हुकूमत है उसकी ज़बान दराजी की वजह से जो 4 दिन मुतज़ाद अल्फाज और मुतज़ाद बयानात दिए गए उनकी वजह से, और उन ये खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता, तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम और पार्लियामेंट के सामने होनी चाहिए। ये छुप छुपा के पिछले दरवाजे, चोर दरवाजे में इस तरह के मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरा है। उसके साथ साथ मैं ये भी आपके सवाल पे जवाब पर मैं कहना चाहती हूँ, एक बात तय है कि पाकिस्तान और आवाम को अगर बचाना है तो इमरान खान साहब को घर जाना होगा। पिछले अदवार में हमारे दौर में जिस तरह वो कंटेनर सजाते थे, कंटेनर पर झंडियाँ लगाते थे, कंटेनर पर खड़े होकर भुंडी और सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात करते थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और ये ना सलाहियत रखते हैं कीमतों को और महंगाई को ख़त्म करने की, ना नीयत रखते हैं, ये सिर्फ नीयत और तदारुक रखते हैं अपने ATMs और माफियाज और अपने कार्टल्स की जेबें भरने का, और इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है और ना कोई हकीकत और ना कोई सलाहियत और कैपेसिटी रखते हैं। एक हल है पाकिस्तान का इस वक्त, अगर पाकिस्तान में तरक्की आनी है, अगर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आनी है, अगर महंगाई ख़त्म होनी है, तो उसका सिर्फ एक हल है कि इमरान खान साहब को आज अपने इस्तीफ़े का ऐलान करना चाहिए। और मैं आपको वसूख से कहती हूँ कि ये इस्तीफ़ा, ये मुल्क की तारीख का जो इस्तीफ़ा है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों को आसान करने के लिए एक संगे मील साबित होगा। मैडम, एक तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है, ये बता रहे हैं, और दूसरा ये है कि जरा इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो PTI और तहरीक-ए-लब्बैक जो इस वक्त तक कलतम है, ये मुस्तकबिल में सियासी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और इस हवाले से भी ये जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें बातचीत हुई है, और ये भी बात है कि नून लीग का जो वोटर है वो क्योंकि पहले तहरीक-ए-लब्बैक की तरफ आया था तो वो PTI की तरफ आएगा, तो ये अगर सियासी इत्तेहाद होता है और कलतम जमात को कलतम जो करार दिया गया वो खात्मा कर दिया जाता है, तो उस पर आप देखिए, मैंने उस बारे में बड़ा तफसीली अपना मौक़िफ़ दे दिया है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आपने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, कि इमरान खान साहब के ख़िताब का रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो आवाम के लिए खुशखबरी है कि इस्तीफ़ा देने के ऐलान की रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो ख़िताब है ना, वो दरवाजे बंद करके, कुंडियाँ लगा कर, TV के ऊपर रिकॉर्डिंग करके ना करें। अगर अवामी रिलीफ पैकेज है ना, तो जाएं मार्केट में, इतवार बाज़ार में, सब्ज़ी मंडी में, फल फ्रूट की मंडी में, बाज़ार में खड़े होकर अगर जुर्रत रखते हैं, अगर ये अवामी रिलीफ पैकेज है तो अगर जुर्रत रखते हैं तो जाएं बाज़ार में जाकर, मंडी में जाकर अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। जरा हमें बताएं कि कौमी सलामती, पार्लियामानी कौमी सलामती का इजलास बुलाया जा रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी जुम्मे को बुलाया गया है, और उसके बाद शाम को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। क्या नून और अपोजिशन इस कौमी सलामती के इजलास में इमरान खान साहब की थोड़ा सा पहले मैंने उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे एक वोट से हमने ये करा देनी है लेजिस्लेशन, जब वो लेजिस्लेशन करवा लेंगे, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम बाद में मुशावरत कर लेंगे। वो कौन सी मुशावरत होगी जो लेजिस्लेशन के बाद होगी, और उसका क्या मानी होगा? वो कहते हैं कि ये हमेशा आपको भाग जाती है बातचीत से, आया बाकी आप लोग भाग जाते हैं। देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि अब मुशावरत सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कार्टल्स, माफिया और ATMs को रिलीफ देना है। हम इस किस्म की किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम लोगों ने अपना हिसाब और एहतसाब का हिसाब दे दिया है। अब बारी है इन, और ये जो हैं ये अवाम के चोर हैं, ये अवाम के मुजरिम हैं, ये महंगाई पाकिस्तान में करने के मुजरिम हैं। इनको रिलीफ और NRO देने के लिए किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं होगी। और आपका जो सवाल था कि किसी किस्म की इमरान खान साहब की सरबराही में कौमी सलामती की मीटिंग हो, महंगाई कम करने का इजलास हो, या किसी भी किस्म का पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का इजलास तलब किया जाए, वो मानी खेज़ होगा और मुज़ह का खेज़ होगा। स्पीकर साहब, मरीम साहब ये बता दें कि ये बातें चल रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हुकूमत की बात कर रही है
कि कोई राब्ते हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और इस्टेब्लिशमेंट की, कोई आपकी ऐसी बात? बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की महंगाई के ख़िलाफ़ जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राब्ता अब सिर्फ अवाम के साथ होगा और अवाम की जो राय है वही इमरान खान साहब के इस्तीफे का सबब बने। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हो रहा? मैंने जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।